जय हिंद। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमेशा अपने राजनीतिक एजेंडे में लेकर चलने वाले भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए तैयार है। देखिए, इस मूल अधिनियम में संशोधन करते हुए संशोधित विधायक में वंदे मातरम को भी शामिल किया गया है, जिसका अपमान करने पर 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। देखिए, देश के राजनीतिक माहौल को गरमाते रहे राष्ट्रीय गीत से संबंधित इस विधायक को गृह मंत्री अमित शाह संसद के मौसम सत्र की पहले दिन ही राज्यसभा में पेश करने वाले हैं। जिस तरह से इस मुद्दे पर अधिकतर अपोजिशन का रुख रहा है, उससे चर्चा में टकराव और गर्म बहस की पूरे नज़र दिख रहा है। देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150वीं जयंती पर वर्ष भर के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले मोदी सरकार ने इसे लेकर महत्वपूर्ण निर्णय किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जनगण मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने के लिए राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन की मंजूरी दे चुका है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर उन सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत को भी अनिवार्य कर दिया गया है जहां राष्ट्रगान होगा। देखिए, इस निर्णय को लेकर विचारधारा का टकराव बहुत पुराना है, लेकिन बीते लगभग 1 वर्ष से ये संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे में शामिल हो गया है, क्योंकि अल्पसंख्यक राजनीति करने वाले दल सदन में असहज हो चुके हैं। क्योंकि वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल से ही थे, इसीलिए भाजपा ने इसे बंगाल के अस्मिता से जोड़ा है। वहाँ विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तृणमूल कांग्रेस तो खुलकर विरोध नहीं कर सकी, लेकिन देश भर से ऐसे अनेक घटनाक्रम लगातार सामने आते हैं जहां कथित सेकुलर राजनीति करने वाले विपक्षी दलों के नेता वंदे मातरम के गायन से इनकार कर देते हैं या इसे सांप्रदायिक से जोड़ देते हैं। वहीं भाजपा खेमा आरोप लगाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वंदे मातरम की काटछाट की गई है, इससे सम्मान नहीं दिया गया है। बहरहाल, अब मोदी सरकार राष्ट्रगीत को इस संशोधन विधायक के माध्यम से कानूनी संरक्षण देने की तैयारी में है। संशोधन विधायक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगीत का अपमान करता है या इसके गाने में बाधा डालता है तो 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस विधायक को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस बार प्रस्तुत करेंगे और पारित होने के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रस्ताव के ऊपर आपका क्या राय है, आप जरूर बताइए।